जी सर। पहले तो मैं मीडिया के सभी मेरे दोस्तों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारी इस मुहिम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारी मदद की, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। पहले भी आपने हमारी मदद की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन और पब्लिक को आपने इसके बारे में सूचना दी कि ये हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है। अनजस्टिस के खिलाफ लड़ना वकीलों का काम है और बार एसोसिएशन हमारी सरसा हमेशा अनजस्टिस के खिलाफ लड़ती रही है। तो जैसे आपको पता है कि 12 अगस्त से हमारा बार एसोसिएशन लगातार नो वर्क की एजिटेशन पर है और इसके बाद में हमने कल ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे, डिपार्टमेंट था, वो एडमेंट था, क्योंकि हमारी जो वकील साहब जो अमित शाह गए उनके खिलाफ बिल्कुल झूठी FIR थी। हमारी डिमांड एक ही थी कि वो FIR कैंसिल हो। और कल हमने स्टेट कॉल दी। स्टेट कॉल में आज सारा हरियाणा बंद है, सारी हरियाणा की जितनी भी बार है वो नो वर्क पर है। तो आज उनको झुकना पड़ा और आज हमारे ये अमित एडवोकेट के खिलाफ जो FIR थी वो आज कैंसिलेशन दे दी उन्होंने। इसके लिए मैं हमारे वकील और हमारे नेता बीजेपी के जगदीश जी चोपड़ा और हमारे बीजेपी के मेरे छोटे भाई प्रधान यतीन्द्र जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इनकी एफर्ट्स के बगैर हम यहाँ तक ना पहुँचते, क्योंकि इनके दबाव के कारण ही पुलिस ने ये FIR कैंसिल की है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बार की तरफ से। और इसके साथ साथ जाहिर साहब, तो मैं यही कहूँगा कि उनको आखिर में झुकना पड़ा और हमारी बार के जितने भी मेंबर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो कंधे से कंधा मिला के और एक अपनी सॉलिडरिटी और यूनिटी का परिचय दिया। तो वो बधाई के पात्र हैं। और बार एसोसिएशन हरियाणा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल, हमारी बार की कमेटी की एक कॉल पर आज सारा हरियाणा बन गया। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारा जो एजिटेशन था वो अब आगे चलाने के, अब जब हमारी मांग पूरी होगी, हमारी कैंसिलेशन होगी, तो आज से हम काम, ये जो नो वर्क वाला है वो कॉल वापस लेंगे। सोमवार से हम काम पर आएंगे। और इसी के साथ मैं फिर दोबारा मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, पुलिस प्रशासन और आपके बार एसोसिएशन का हमेशा चोली दामन का रास्ता रहता है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सही रहता है हमेशा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि SP साहब ने क्यों ये एडमेंट एटीट्यूड अपना के इस बात को इतना तूल दिया और इतनी लंबी चली। नहीं तो ये मैटर कोई बिल्कुल मामूली सा मैटर था। अगर कोई भी लीगल आदमी अपेरेंटली अगर उनकी स्टेटमेंट पढ़ता है तो ये बनता ही नहीं था। FIR रोज होनी बनती नहीं। तो अब वो जाने, उनसे पूछो आप। हम तो हमेशा पुलिस के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, जुडिशरी के साथ तो हमारा रहता ही रहता है, चोली दामन का साथ है। तो हमारे बार एसोसिएशन हमेशा इनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलती है, सहयोग करते हैं हम और करते रहेंगे। लोगों को न्याय दिलाने का बड़ा भार आप लोगों पर रहता है और न्याय लेने वाले लोग बाहर खड़े रहे, आपने नो वर्क कर दिया। बड़ी लोगों को, गरीब लोगों को खासकर बहुत परेशानी हुई पिछले दिनों। ये हमारी मजबूरी थी। हम समझते थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसीलिए मैं, चोपड़ा जी, यतीन्द्र जी, ये भी बड़े चिंतित थे कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी आते हैं, लगभग 1500 केस रोज़ अड़धर्न होने हैं। तो ये हमें सारे वकीलों को भी पता था, तभी तो हमने तो ये ज़्यादा कोशिश करके इनके सहयोग से ये जल्दी हो गया। अदरवाइज तो ऐसे जो एजिटेशन है वो 2-2 महीने चले जाते हैं। रहा है पीछे, छोटा कोई घना ज़्यादा मैटर नहीं था और 2-2 महीने चले। हमारा तो ये सहयोग से, हमारे वकील भाई हैं दोनों, सरकार में भी हैं, तो इनके सहयोग से ये जल्दी हो गया। आपके चुनाव जीतने के बाद ये पहली बड़ी उपलब्धि माने वकीलों को न्याय दिलाने में आपने बड़ी अहम भूमिका जो निभाई है।
नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो सारे वकील भाइयों का सहयोग है, मेरे अकेले का थोड़ा ही। सभी ने साथ दिया है। ये बार की उपलब्धि है, मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं। और प्रधान जी, इतने लंबे नो वर्क डे से पब्लिक बहुत परेशान होती है, ये आवाज उठती रही है, तो क्या आगे भी इतने लंबे लंबे नो वर्क डे देखने को मिले? नहीं, वो तो इशू देखा जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा इशू हो, इनजस्टिस का हो, उसके लिए तो भाई सफ़र भी करना पड़ेगा, लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना वकील का तो देखो धर्म है। जहाँ भी अन्याय होगा हमारे वकील सबसे आगे होंगे। वकील ही अगर नहीं लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ तो फिर बताओ कौन लड़ेगा? अधिकारों के लिए, अन्याय के अधिकार के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे वकील भाई एक बिल्कुल सॉलिडिटी और यूनिटी के साथ है। आगे भी कोई ऐसा इशू होगा तो हम लड़ेंगे। और किसी का सवाल?